कोल ब्लॉक आवंटन केस में नया मोड़ आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को कोयला घोटाले में एक बड़ा फैसला लिया। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी करते हुए 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। इस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं और इस पर जो हंस रहे हैं वो कल रोएंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री बने हैं तो इसलिए अगर किसी निचली अदालत ने कोई फैसला किया है तो इसको देखना पड़ेगा और जो लोग आज इसके ऊपर हंस रहे हैं वो कल को इसके ऊपर रोते ना मिले। कि सचिव समेत सब लोगों ने बैठक की है, उस समय भी ये सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री को इंट्रोगेट किया जाना चाहिए। ये भारतीय कानून की श्रेष्ठता की विजय है। कोई कितने भी बड़े पद पर हो, अगर अदालत चाहती है या जांच एजेंसियां चाहती हैं तो किसी को भी बुला सकती है। मैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और भारतीय जुडिशरी की विजय मानता हूं। अब जांच जब चल रही है तो उसमें हम लोग क्या हस्तक्षेप करें। वैसे एक बात सही है कि सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग तो सरकारें केंद्र की करती रही हैं, ये कोई नई बात थोड़े है। बीजेपी ने कोल आवंटन पर सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि यह कांग्रेस का घोटाला है जो जनता के सामने उजागर हो गया। कोयले का और दूसरे खदानों का और स्पेक्ट्रम का हम नीलाम कर रहे हैं, उसका वो जमकर विरोध कर रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मनमोहन जी ऑक्शन चाहते थे, नहीं होने दिया और एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को सीबीआई के चौखट पर लाने का पाप कांग्रेस ने किया है। जनता को, जनता ने तो पहले ही उनकी छुट्टी कर दी है, लेकिन ये कोयला घोटाला बिल्कुल कांग्रेस की काली करतूत है और ये सारा एक्सपोज होता रहेगा और हमने पारदर्शी तरीके से किया है। उसका किस मुंह से वो विरोध करते हैं, मुझे लगता है बाकी दल भी समझेंगे, सोचेंगे। मनमोहन सिंह के साथ उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और 3 अन्य आरोपियों को समन भेजा गया है। अदालत ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत आरोपियों को समन जारी किया है। कांग्रेस मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा और बोला कि यह बीजेपी की गंदी राजनीति का परिचय है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी, निष्पक्षता व पारदर्शिता जग जाहिर है। इसके बारे में पूरा देश और पूरा विश्व जानता है। तालाबीरा 2 और 3 कोल ब्लॉक जो उड़ीसा में स्थित है, उसमें हिंडाल्को कंपनी को 15% हिस्सा देने के बारे तत्कालीन कोल सचिव श्री पीसी पारेख की सिफारिश व तत्कालीन कोल मंत्री और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अनुमोदन बारे सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा व्यापक जांच एक से अधिक बार की जा चुकी है और इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट, साफ और पारदर्शी पाया गया है। अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में प्रथम दृष्टि समन्स जारी किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इन सब मामलों में पारदर्शी तरीके से निगरानी के पक्षधर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण विश्वास एवं यकीन है कि पूरे तथ्यों के अवलोकन पर हिंडाल्को को तालिबेरा 2 और 3 कोल ब्लॉक्स के 15% हिस्से के आवंटन में
पूरी स्पष्टता, पारदर्शिता और साफगोई साबित हो जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं कि वो एक चलती हुई न्यायिक प्रक्रिया में झूठे इल्जामात लगाकर पूरे मामले को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति जिसमें भारतीय जनता पार्टी देश के बहुमत के ऊपर एक काला कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कोशिश से उससे देश का ध्यान बांटा जा सके। हिंडाल्को को उड़ीसा के तालाबीरा द्वितीय और तृतीय में कोयला ब्लॉक 2005 में आवंटित किए गए थे। तब कोयला मंत्रालय का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। दिसंबर महीने में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और जांच की जरूरत पर बल देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान दर्ज करने के आदेश दिए थे। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।